नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस संविधान की जिसको लेकर पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा का विशेष सत्र चालू है और इस सत्र में मोदी सरकार के होते हुए विपक्ष के 142 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन तूल पकड़े। समाज सेवी अखिलेश पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है इस बार 25 तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस समय लोकतंत्र को लेकर जो सांसद हैं, जो देश के सांसद हैं, इतनी भारी संख्या में लोकसभा स्पीकर द्वारा निलंबित किए गए हैं और वह भी एक ऐसी बात पर जिसको जवाब देना जो संसद में मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि संसद में जिस तरह बेरोजगार लोगों ने या आतंकी लोगों ने या देशद्रोही लोगों ने घुसकर आतंक मचाया, जो होली का रंगों का बम फोड़ा, उस पर आज जो संग्राम हो रहा है और जिस तरह से संसदों को निलंबित किया जा रहा है, क्या वो उचित है या ऐसी ही कार्रवाई देश की जनता देखना चाहती है? क्या है ये पूरा मामला, आप जरूर बताएं। देखो, वर्तमान समय में जो राजनीति का माहौल है उसमें जनता का कोई स्थान नहीं है। मुझे 2 लाइनें कहना चाहूंगा। इस सियासी जंगल में बचकर हम कहां जाएं? इस सियासी जंगल में बचकर हम कहां जाएं? एक तरफ दरिंदा है तो दूसरी तरफ शिकारी है। जनता तो कहीं बची नहीं पाएगी। और रही संविधान की बात, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सारे राजनीतिक दलों ने जब जब जरूरत पड़ी, जब जब सत्ता का स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जरूरत पड़ी, उन्होंने भारतीय संविधान का संशोधन करके चीरहरण सदन में कईयों बार किया है। आज जो हो रहा है निश्चित एक निंदनीय है। भाई, आज आपकी सत्ता है, सेनापति आपका, सेना आपकी, जब चाहे जब आप जिसको सजा दे दे। जब अहम और अहंकार सत्ता का मद लेकर सिर पर बोलता है तो ऐसी ही कार्रवाई होती है। निश्चित जो सत्ता का अहम है, वही सत्ता सुनना नहीं चाहती, कुछ विपक्ष को देखना नहीं चाहती। एक समय सदन वो भी हुआ करता था जब कोई सत्ता के विरोध में बोलता था तो सत्ता खुद उतर के उसका सम्मान करती थी। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जब नेहरू जी सदन में थे, उनका विरोध हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब किया, तो जिस समय स्वल्पहार का या शायद सदन समाप्त होने हुआ, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उतर के आए और अटल जी के पास पीठ ठोकते हुए कहा कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और अटल कि तुम अपने इस तेवर को कभी ना बदलना। एक सदन वो था। और आज यदि तुम सत्ता के खिलाफ बोलते हो तो राष्ट्रद्रोही है। जो सदन में घटना घटी, उस घटना को अब राष्ट्रद्रोह एकदम मतलब बिना जांच के, जांच करनी है तो जांच इस विषय पर भी करो कि उसको पास कौन ने दिए थे। दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए जो पास कौन से सांसद ने इशू किए थे, उसको भी तो जांच होनी चाहिए। आप ये को नहीं मानते, ये कुछ तो जरूर चूक हुई है हमारे पैरोदारों से। ये कैसे घुसे आए संसद के दरबारों में? आप अपनी गलती छुपाने के लिए जो चाहे वो कर रहे हैं। कांग्रेस से क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने जो करना था वो कर दिया। क्योंकि आज जब देश भर में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए, तो हमने भी जो धरने प्रदर्शन कर रहे थे उन कांग्रेसी विधायक सांसदों से बात करना चाहिए, पर एक भी विरोध प्रदर्शन के लिए जो कार्यक्रम कर रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये नहीं बोल पाया कि अब इसकी अगली रणनीति क्या होगी। ये तो जो दल है उनको तय करना है, इसमें हम और आप क्या तय कर पाएंगे? कांग्रेस हो या उसके संबंधित और भी गठबंधन के दल हैं,
कि उनके नेतृत्व और उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो तय करेगी अगला आंदोलन क्या होगा। अपन तो केवल उनके कार्यक्रमों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अच्छा, एक मतदाता के नाते, एक समाज सेवी के नाते आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से इस संसदों के निलंबन पर? मैंने पहले ही आपसे इस बात को कहा है कि सियासी जंगल में बचकर हम कहां जाएं। एक तरफ दरिंदे हैं तो दूसरी तरफ शिकारी है। आज सत्ता का घमंड इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो वो ही सत्य है। सत्य का प्रतीक केवल सत्ता बन के रह गई है। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो सांसदों का निलंबन और विपक्ष का जंतर मंतर के साथ पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया, मोदी सरकार को घेरा गया और लोकतंत्र की हत्या जैसा मुद्दा बनाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? ये बात तो सही है कि काफ़ी लोग इस बात से आहत हैं कि जिस तरह से विपक्ष को निलंबित किया गया और संसद में, लोकसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें 3 बिल पेश किए गए और बगैर विपक्ष के उन बिलों को पास करा दिया गया। ये एक हिटलरशाही शासन और हिटलरशाही मोदी सरकार की कार्रवाई को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप मतदाता हैं, आपके ही मताधिकार से देश में सांसद राज करते हैं और प्रदेश में विधायक। तो आपके कमेंट, आपके मताधिकार, आपके जो ओपिनियन है उस पर भी इस बार आपका राज खबरों की खबर समाचार चैनल राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से आपके कमेंटों के द्वारा अवगत कराएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले बुलेटिन में नई अपडेट खबर के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।